खुदावन यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम PMI TV देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। और मैं अपने खुदावन का नजात दहिंदा खुदावन यस्सु मसीह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ खुदा के खादिम पास्टर खालिद अहमद नाज साहब के लिए और उनकी सारी मीडिया टीम के लिए, PMI TV चैनल और सारा मिनिस्ट्री वर्क। खुदावन यस्सु मसीह अपने जलाल का सबब बनाएं और खुदा का रूहुल कुद्स तहरीक देकर इनको हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और खुदावन की जो आंखें ज़मीन की सैर करती हैं वो हमेशा इन सब पर लगी रहें। और मैं आप सबों के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो PMI TV को देखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमारे पास एक ला तब्दील कलाम है और इसी कलाम की पैरवी करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं, बाबरकत हो सकते हैं, बाइश बरकत हो सकते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ों, चंद एक बातें आज हम अपनी आँखों के बारे में सीखें। आँखों को शिफा पाने की ज़रूरत है और शिफा से मुराद ये जो आई बॉल्स हैं इनकी शिफा की मैं बात नहीं करने जा रहा। जिनकी नज़र वीक है मैं उनको कोई कुलिया बताने नहीं जा रहा। फिर आंखों की शिफा से क्या मुराद है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी आंखों को गुनाह से, बदी से महफूज रखना, उन बातों से परहेज करना जिनको खुदा ने देखने से मना किया। इंसानी बदन में आंख एक उज़्व है, बॉडी पार्ट है, जिसके सबब से बहुत सारी तारीकी बदन में आती है और नूर भी आता है। आपको पता है, बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले जानते हैं, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब उसका 3 बाब जब हम पढ़ते हैं तो दुनिया का जो पहला कपल था उनके गुनाह में गिरने की वजह उनकी आंखें ही थीं। और एक फिक्रा याद रखना, देखना भी गुनाह है और ना देखना भी गुनाह है। और हम बाइबल से सीखेंगे देखना कैसे गुनाह है और ना देखना कैसे गुनाह है। खुदा ने आदम के लिए एक मददगार, एक औरत को बनाया। उसका नाम बाइबल मुकद्दस के वसीले से हमें जो मालूमात मिलती उसका नाम हव्वा रखा गया। बागेदन में सांप ने और हव्वा ने आपस में बातें की। जिस दिन हव्वा ने बातें सुनी उसके देखने का अंदाज चेंज हुआ। उसी बाग में वो पहले भी रहते थे और बाग के जो सेंटर वाला दरख्त जो नेकोबद की पहचान का दरख्त था, उस फल की बाबत खुदा ने कहा था नहीं खाना। उस दरख्त के पास से आदम और हवा पहले कई दफ़ा गुजरते थे, उनको देखते थे और शायद कई दफ़ा आदम और हवा उस दरख्त के पास बैठे भी हों, गुफ्तगू की गई हो, क्योंकि खुदा ने सिर्फ कहा था उसका फल खाना नहीं। सांप के साथ बातें करते करते औरत ने यह कह दिया कि खुदा ने हमें यह भी कहा है कि उसे छूना भी नहीं। खुदा ने सिर्फ कहा था फल नहीं खाना। अगर मेरी तरफ देखे तो सिर्फ छोटी सी बात, बिल्कुल थोड़ी सी बात उसने बढ़ाई कि खुदा ने कहा है कि उसे ना छूना, जबकि खुदा ने ये नहीं कहा। खुदा ने सिर्फ हुक्म दिया था उसका फल नहीं खाना। जो ही हवा ने कलाम में आमेज़श की तो शैतान एकदम से कामयाब हुआ। और बाइबल में लिखा है पैदाइश की किताब 3 बाब की 6 आयत में, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। सांप के साथ बातें करने के बाद हवा का देखने का स्टाइल चेंज हुआ।
फल देखते ही हवा ने 3 बातें अपने आप से कही। उस वक्त कोई उसके करीब नहीं था, आदम भी पास नहीं था। लिखा, जो ही उसने आंखों से उस दरख्त को देखा, पहली बात कहती है खाने के लिए अच्छा। ये गौर कीजिए, ये पॉइंट्स आप याद रखिए। कहती ये देखते ही कहती खाने के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2 कहती आंखों को बड़ा खुशनुमा लगता है, खूबसूरत बहुत है। नंबर 3 कहती है अक्ल बख्शने के लिए खूब है, अक्ल आ जाएगी, विजडम बढ़ जाएगी। 3 बातें कहीं। लेकिन जो दरख्त देख के सोच रही है, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? अगर आप पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो 9वीं आयत में लिखा है खुदावन खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया। खुदा की सोच देखिए, खुदा ने जो कुछ इंसान के लिए पैदा किया, लिखा हर दरख्त, एक दरख्त नहीं, जितने बाग में दरख्त पैदा किए गए, हर एक दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता था। और यह भी याद रखिए, खुदा ने आदम के जो ही आदम को पैदा करके बाग एदन में रखा तो खुदा ने ऊंट कटारे नहीं उगाए थे। जमीन पर कुछ वो जड़ी बूटियां जो सिर्फ जमीन को बर्बाद करती हैं, और वो ऊंट कटारे जिसके सबब से फसल तबाह होती है, ये खुदावन की तख्लीक नहीं, ये इंसान के गुनाह के बायस ये चीजें उगी हैं। जो ही आदम ने गुनाह किया तो बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा ने कहा तेरे सबब से जमीन लानती हुई। लेकिन इससे पहले कि लानती हो, हर दरख्त ही लिखा खाने के लिए भी अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता था। जब सारे दरख्त अच्छे और सारे खूबसूरत थे तो हव्वा को वो दरख्त क्यों ज्यादा अच्छा लग रहा है बनिस्बत उन दूसरे दरख्तों के? इसका मतलब है अब आंखें शैतान के कंट्रोल में आ चुकी हैं। मेरे अजीजों, आज भी बेशुमार इंसान की आंखें शैतान के कंट्रोल में आ चुकी हैं। वो उन चीजों को बड़ी खूबसूरती से देखना चाहता है जिनको खुदावन ने मना किया है, या वो चीजें जो उसके लिए नुकसान का बायस हैं, उनको वो देख के कहता है ये बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके अंदर उनका नुकसान है। कहती अक्ल भी आ जाएगी। बड़े गौर से उसने देखा और उसका देखना उसके लिए गुनाह ठहरा, और उसने फल को देखते ही बड़ी खुश हुई और लिखा फल लिया और खाया और आदम को भी दिया। इसका मतलब है यहां पे लिखा औरत ने जो देखा, तो इसका मतलब औरत का देखना उसके लिए नाफरमानी के गुनाह का सबब ठहरा, नाफरमानी का गुनाह हुआ। औरत ने देखा, और ना देखना क्या गुनाह है? आप गौर कीजिए इस बात पे। औरत ने गौर से देखा और नाफरमानी का गुनाह करने के लिए तैयार हुई। आदम का गुनाह क्या है? आदम ने देखा ही नहीं, औरत ने गौर से देख लिया और अपने आप से सवाल करना शुरू कर दिए। अक्ल भी आ जाएगी, खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन आदम का क्या गुनाह है? आदम ने देखा ही नहीं। क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावन खुदा ने आदम को बनाया और उसको कहा कि तूने इस बाग की बागबानी और निगाहबानी करनी है। 2 जिम्मेदारियां थी, बागबानी और निगाहबानी। निगाहबानी से मुराद सिक्योरिटी करनी है, ताकि देखना है कि बाग में कौन आता है कौन जाता है, और बागबानी से मुराद दरख्तों की काट छांट करनी है, पौधों को पानी देना है, उनका फल संभालना है। ये बागबानी है। जब हम आदम की जिम्मेदारियों पे गौर करते हैं, आदम निगाहबान था और निगाहबान की जिम्मेदारी थी कि वो देखे कि बाग में हव्वा के साथ बातें कौन कर रहा है, सांप किसके साथ बात कर रहा है। क्योंकि आदम के गुनाह से पहले जानवर बोलते थे, उनकी जुबानें थी। ये इंसान के गुनाह के सबब से
जानवरों की और परिंदों की जुबान बंद कर दी गई है। अब वो बोल नहीं सकते, समझते हैं। क्योंकि आप देखें ना, एक परिंदा आपकी दीवार पे बैठा है तो आप ऐसे हाथ आगे करके उसको पकड़ना चाहें तो वो फौरन उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि वो समझता है कि मुझे पकड़ना चाह रहे हैं। लेकिन पहले, गुनाह से पहले, ये बोलते थे, जानवर बातें करते थे, ठीक है। और जब आदम निगाहबान है, आदम को चाहिए था कि देखे कि बाग में कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और क्या बात और कहां पर हो रही है। आदम ने आंखें बंद रखी, मुराद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आंखें बंद करने से मुराद ये अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहा। ये दो आंखें खुदावन ने देखने के लिए दी थी, लेकिन खुदा ने कहा कि आदम तूने बागबानी और निगाहबानी करनी। जब बागबानी की बात करते हैं तो बागबान को पता होना चाहिए कि ये जो फल है ये किस दरख्त का है, क्योंकि जो बागबानी करता है उसको दरख्तों का भी और उनके फलों का भी इम्तियाज होता है। आदम ने देखा ही नहीं, ना निगाहबानी सही से की और ना बागबानी सही से की। इसका मतलब उसकी वाइफ ने वो कुछ हिर्स से देखा जिसके बारे में उसके लिए खतरा था, लेकिन आदम ने वो कुछ देखा ही ना जो उसके लिए खतरनाक था। हवा ने देखने से गुनाह किया और आदम ने ना देखने से, क्योंकि जब उसकी बीवी फल तोड़ के खा के और अपने शौहर के पास लेके आई तो बाइबल में लिखा उसने अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खा लिया, बगैर देखे खाया। अगर देखता, गौर करता तो बच सकता था। मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी दुनिया के अंदर हिर्स से देखने की वजह से गुनाह में गिरे हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंखें बंद कर ली हुई हैं। आंखें बंद करने से मुराद जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनसे वो गाफिल हैं। आंखें बंद कर ली है। कितने ऐसे माँ बाप हैं जिनकी आंखें बंद हैं, उनको पता नहीं हमारा नौजवान बेटा कहाँ जा रहा है, किन के साथ जाता है, कहाँ फिरता है, इसकी बैठक कौन सी है, रफाकत किन के साथ करता है। और कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बंद हैं, उनको नहीं पता कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, इसकी सहेलियां कौन सी हैं। इसका मतलब है आंखें बंद हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों से आप गाफिल हो जाएं तो शैतान औलाद पर अटैक कर देता है। आंखें खुली रखनी है। एक और मैं बाइबल मुकद्दस में से स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि देखना बहुत पावरफुल है। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत जब पढ़ते हैं तो लिखा, तब लूत ने आंख उठाकर, ये गौर कीजिए, लूत ने आंख उठाकर, अब्राहम और लूत के चरवाहे आपस में लड़ पड़ते थे। एक मुल्क में गुंजाइश कम थी, उनका माल इतना था एक मुल्क में पूरा नहीं आता था। अब्राहम ने फैसला किया कि अगर लूत तू राइट साइड पे जाए तो मैं इस तरफ जाऊंगा, अगर तू इस तरफ जाए तो फिर मैं इस तरफ जाऊंगा। तो लूत ने यह फैसला सुनते ही क्या किया, लिखा है उसने आंख उठाई और देखा। क्या देखता है? यरदन की सारी तराई। ये लूत की आंखों की मैं बात रहा हूं। यरदन की सारी तराई देखी, सदूम का शहर देखा जहां पे बहुत घास था, उसके जानवर जिंदा रह सकते थे, बड़े अमीर तरीन लोग वहां पर थे। उस दौर के मुताबिक जितनी फैसिलिटीज वहां पर मौजूद थी वो लूत की आंखें देख रही थी। और लूत ने आंखें उठाई और गौर से देखा और फौरन कहता है कि मैं इस तरफ जाऊंगा। और जो जगह उसने इंतखाब कर लिया, जिस जगह का बाइबल में लिखा है, इससे पहले कि खुदा उस जगह पर आग नाजिल करता, लिखा है वो खुदावन के बाग की मानिंद शदाब इलाका था, हरियाली थी, चिरागाहें थी, वहां पर लोग बहुत अमीर थे, रोटी वहां पर कसरत से थी, आसाइशें थी, राहत थी। लूत ने आंखें उठाकर देखा और कहता है मैंने इस तरफ जाना है। पतरस के खत में लिखा है रास्तबाज लूत। बाइबल बताती है रास्तबाज है, लेकिन देखिए मेरे जीजो जानिए, लिखा है लूत ने आंख उठाकर देखा। आंखों ने
जबरदस्त धोखा दिया, आंखों से फैसले कर लिए। आंखों को जगह बड़ी खूबसूरत लगती है, कहता है डिफेंस एरिया है, कारपेट रोड है, बड़ा कमाल का इलाका है। लेकिन खुदावन की नजर में वो इलाका कैसा था, ये मैं पढ़ देता हूं। पदाश 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और सदूम के लोग खुदावन की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। ये लफ्ज सुनिए, खुदावन की नजर में सदूम के लोग नहायत बदकार। नहायत का मतलब है बहुत ज्यादा, हद से बढ़कर। खुदावन की निगाह में क्या है? आप आंखों का मुताला कर रहे हैं, आंखों के बारे में सुन रहे हैं। लूत की आंखें क्या कर रही हैं और खुदावन की आंखें क्या कर रही हैं? खुदावन देखता है तो खुदावन कहता है सदूम के लोग नहायत बदकार और गुनाहगार थे खुदावन की नजर में। और लूत की नजर में क्या है? खुशहाली है, सहूलियात है। करोड़ों इंसान आज इसी तरह का इस दुनिया में धोखा खा रहे हैं। कितने यंगस्टर हैं, कितने टीनेज लोग हैं जिनको सिखाया जाता है कि बेटा ये तेरे लिए जगह बुरी है, ये फेलोशिप तेरे लिए बुरी है, ये मार्केट तेरे लिए बुरी है, यहाँ से बच, यहाँ से बच। लेकिन कई दफ़ा इंसान अपनी आंखों के फैसले पे बढ़ता जाता है। इंसान की आंखों को बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावन की नज़र में वो इलाका नहायत बदकार और गुनाहगार था। हुआ क्या? बाइबल बताती है इस इलाके के बारे में, सदूम के बारे में। हिजकिय्याह की किताब उसका जब 16वां बाब और उसकी 49वीं आयत पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह नबी ने हमें सदूम की हालत के बारे में बयान किया। ये मैं पढ़ देता हूँ। हिजकिय्याह की किताब 16वां बाब 49वीं आयत, देख तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी, गरूर और रोटी की सेरी और राहत की कसरत उसमें थी। हिजकिय्याह बताता है कि जो इलाका लूत ने चूज किया, जहां पे वो जाना चाहता था, वहां पर गरूर, घमंड और लिखा रोटी की सेरी, एक बंदा भी भूखा नहीं था। हर घर में आला मेन्यू, खाने पीने के लिए अच्छी चीजें। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वहां पर राहत की कसरत यानी सहूलियात थी। लेकिन उनका गुनाह क्या था? लिखा उन्होंने गरीब और मोहताज की दस्तगीरी ना की। वो मुतकब्बर थी, सदूम की बेटियां मुतकब्बर थीं, खुदा के खिलाफ ऐश इशरत को ज्यादा पसंद करने वाली। लेकिन लूत की आंखें क्या कर रही हैं? लूत की आंखें उस इलाके को देख रही हैं कि बड़ा औलाद के लिए फ्यूचर बड़ा अच्छा है। मेरे जीजो, खुदावन यीशु मसीह की तालीम पढ़िए, लूका की इंजील और उसके 17वें बाब में से पढ़िए। खुदावन यीशु मसीह ने कहा लूत के दिनों में सदूम की हालत क्या थी? लोग खाते पीते थे। यीशु मसीह ने भी कहा कि सदूम में लोग खाते पीते थे। खाता पीता कौन है? जिसके पास पैसा है। फिर यीशु ने कहा लोग घर बनाते थे। घर कौन बनाता है? जिसके पास पैसा है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा दरख्त लगाते थे, अपने घरों के आगे वो ग्रीन बेल्ट बना रहे थे, पार्कें बना रहे थे, बहुत कुछ और उनकी मसरूफियत थी। खुदावन यीशु मसीह ने बताया लूत के दिनों में ऐसा हो रहा था। लेकिन मुख्तसर बताना चाहता हूं, लूत की आंखों का ये गलत फैसला उसकी औलाद की तबाही का सबब बन गया। लूत ने आंखों से देखा, कहता इलाका बड़ा खूबसूरत है, जाते ही अपनी बेटियां वहां पर ब्याह दी। लेकिन उसके दामाद लूत का मजाक उड़ाने वाले थे, ससुर की इज्जत नहीं करने वाले थे। और बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं, और अगर आप भी पढ़ना चाहते पदाश 19वां बाब पढ़ें तो ज्ञात इसलिए था इलाका बड़ा अच्छा है, हरियाली है, अमीर तरीन लोग हैं, बेटियां अमीर घरों में ब्याह दी। लेकिन आखिरकार जब लूत वहां से निकला, सिर्फ 4 लोग, लूत और उसकी बीवी और 2 बेटियां वहां से निकली। और उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और नमक का स्तून बन गई। 2 बेटियां बाकी बची, वो भी अपने बाप से हामिला होकर 2 बेटों को जन्म देती हैं। एक बेटी ने अपने बेटे का नाम मुआब रखा और दूसरी ने अमून। और ये अमून और मुआब 2 कौमें बन गईं। और ये दोनों कौमें अब्राहम की नस्ल के साथ
जंग करती हमें दिखाई देती हैं। मेरे अजीज़ों, आंखें खुदावन के कंट्रोल में दीजिए। लूत की आंखों का फैसला उसकी औलाद, उसकी नस्ल की तबाही का सबब बना, लेकिन अब्राहम की आंखों का फैसला उसकी नस्ल की बहाली का सबब ठहरा। बाइबल में लिखा है, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। आंखें ठीक रखना चाहते हैं, दुरुस्त फैसले करना चाहते हैं, अपनी आंखें यीशु मसीह की स्लीप पर लगाइए। खुदावन आज के कलाम के वसीले से आप सबों को बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच।